वो कामिशा, वो शाकर साईं, वो अपनी अपनी सीटों पर अलर्ट होके बैठ जाओ। ओ सही खैरियत तो है। वो कोई नमी पसौड़ी पड़ने वाली है। मेरी खब्बी आंख सवेरे से फड़क रही है। आंख नावी निडार हो गया। क्या बकवास कर रहा है? सर जी मेरी मजाल कि 10 जमात पास डायरेक्ट हवालदार करमदाद के बारे में कुछ कह सकूं। वह कामिशा, बिना शक मेरी दूर की नजर जरा वीक हो गई है, मगर ये तुम जो काले काले पान वाले होंठों से बकड़वाट करते हो ना, ओची ना भी बोलो तो मैं समझ जाता हूँ कि तुम क्या वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हो मेरे लिए। अब फर्क के दिखा। नहीं, आपने दानी आंख पे हाथ रख लिया है। ये दानी है तो ये बहानी ये है। ओके जी अस्सलाम वालेकुम सही। जी लाश? जी सही, आप एड्रेस लिखवाओ। हाँ हाँ जी जी, 420 मीन रोड, ये ठीक है ठीक है ठीक है। और सही आप सही कह रहे थे कि पसूड़ी पड़ने वाली है, लाश मिली है। सही लाश, ये एड्रेस भी लिखा है। करमदाद साहब पहले तो सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया है कि आपकी जबान भी काली है। ऐवे काली जबान मेरी ना बना, भज्जा इधर आ, जाके सच्चो साहब को ये देकर आ, कहो कि लाश मिली है, ये एड्रेस है इस पर लिखा हुआ। अरे माँ मेरी है। सही वैसे आपकी आंख के फड़कने का एक इलाज है, लेकिन वो यहाँ हो नहीं सकता। सही क्या है? सही वो जो सरकंडा होता है ना, उसके ऊपर से छिलका सा उतार के ना सफेद छोटा सा चीला खुश्क आंख पे रखते हैं, आंख जो है मुस्तकिल हिलना बंद हो जाती है। लेकिन वो यहाँ हो नहीं सकता। सही अगर आप हुक्म करें तो मैं सांगड़ से जाके वो ले आऊं। ये सांगड़ वही है ना जहाँ तेरी दूसरी बीवी ने तीसरे बंदे से निकाह पढ़ाया है? हाँ तो गोली मारी है सर। लाश को सबसे पहले देखा किसने था? सर लाश को सबसे पहले मैंने देखा, मैं दुकान जा रहा था, तो यहाँ सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई लाश देखी, तो फिर मैंने सबसे पहले आपको इतला दी। बहुत अच्छा किया। सर घर तो बंद पड़ा हुआ है, बड़ी बेदर्दी से मारा सर, किसी तेजधार आले से सीने के बाहर था। अक्सर कोई लड़की से चीज भी ऐसी नहीं मिली कि पता चले कौन है। आस पास के लोगों से पूछते हैं, किसी ने तो लाश को फेंकते हुए देखा होगा। तुमने इधर किसी को लाश फेंकते तो नहीं देखा? नहीं सर। तुमने? नहीं सर। यार वहाँ एक लाश मिली है, किसी को फेंकते हुए देखा या उसके आसपास कोई? जी जी सर देखा है। कौन था? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो ब्लैक कलर की कार में था। नंबर नोट किया था? नंबर तो नहीं देख पाया सर, लेकिन सर जब वो थोड़ा सा आगे गई तो उसकी बैक साइड वाली स्क्रीन पे शेर बना हुआ था। काले रंग की गाड़ी? जी सर। शुक्रिया। इस तरफ तो किसी ने नहीं देखा। सर वहाँ एक आदमी ने लाश फेंकते हुए देखा है, नंबर तो नोट नहीं कर पाया गाड़ी का, लेकिन इतना बता रहा है कि काले रंग की गाड़ी है, पीछे स्पीड पे शेर बना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस वालों को इत्तला करो, काली गाड़ी जिसके पीछे शेर बना हो, नजर आए तो रोक से फौरन। और लाश को भी तो लैब भिजवाना पड़ेगा, उसी से तो पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। इंतजाम करो फौरन। हेलो
चलो ठीक है। ओए करमदाद, तुम्हें क्या हुआ है? इस उम्र में किसी से आंख लड़ गई है क्या? सर आंख लड़ी नहीं है, फड़क रही है। Whenever in my life, ये जब भी फड़की है तो कोई ना कोई नवा कट्टा निकल आया है। ओए, नवा गुट्टा खुल जाता है क्या मतलब भाई? ये दफ्तरी लैंग्वेज है तुम यूज करते हो? सर जी मैं जुबान को कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश करता हूँ, मगर अल्फाज जो हैं वो फिसल के बाहर आ जाते हैं। और फोन उठाओ। हेलो, करमदाद स्पीकिंग। हैं जी, किस जगह पर? सर जी बड़ी कोठी के बाहर एक लाश पड़ी है। ओ, एक और लाश? लाश को तुमने कब देखा था? मैं अभी आया हूँ सर ड्यूटी पे। रात वाला गार्ड तो सुबह 7 बजे चले जाता है। इसका मतलब है लाश को 7 बजे के बाद फेंका गया है। सर, इस लड़के को भी वैसे ही मारा गया है जैसे उस लड़की को मारा गया था। पहले गोली चलाई गई है, फिर किसी तेज धार आले से सीने पे वार किया गया। ओ ना हो, इन दोनों लाशों का आपस में कोई ना कोई लिंक है। सर, इस लड़के पे भी वैसी सफेद चादर डाली गई है जैसे उस लड़की पे डाली गई थी। ये सीसीटीवी कैमरा चलता है? हाँ सर सुनता है। तुम इसके साथ जाओ, कल रात से अब तक की सारी रिकॉर्डिंग लेके आओ यूएसबी में। लाश को लैब भिजवाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। सर, इस लड़के और उस लड़की की मौत उसी गोली से हुई जो इन पर चलाई गई थी, और बाकी इन पर जितने भी वार किए गए वो इनकी मौत के बाद के। यानी कातिल जो कोई भी था उस पर वहशत तारी थी। जी सर, और इनके जिस्मों पर जो तेजधार आले के निशान है वो किसी छुरी या खंजर के नहीं है बल्कि कुल्हाड़ी के। मारने वाले ने बहुत बेरहमी से वार किया है। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह बच पाए। लगता है कातिल को इन दोनों से शदीद नफरत थी, इसी नफरत ने इसे हैवान बना दिया। पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है सर। ऐसी हम बात तभी होती हैं जब कोई पुराना दुश्मनी निभाता है। लेकिन ये हैं कौन? इनके बारे में हमें कुछ पता क्यों नहीं है? अगर इन दोनों का कातिल एक ही शख्स है तो उसने इनको मारने के बाद लाशें अलग अलग जगहों पर क्यों फेंकी? हो सकता है कातिल हमें धोखा देना चाहता हो, या फिर कोई और कत्ल करना चाहता हो। सर, इसमें सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग है। चलो चल के देखते हैं इसमें क्या है। रोको सर, ये देखें गाड़ी के पीछे शेर का निशान। ये वही गाड़ी है जिसमें लड़की की लाश को लाकर फेंका गया है। और सर, गाड़ी की नंबर प्लेट भी नजर आ रही है। जूम करो उसे। गुड। इस नंबर प्लेट से पता चल जाएगा कि ये गाड़ी किसके नाम है। मैं शक्कर वंडा, मैं 50 वंडा, मेरा माही घर आ गया, मेरा पिया घर आ गया। सर जी मेरी खुशकिस्मती है कि आपने इस थाने में कदम रंजा फरमाया है जहाँ पर आपका ये शिगिर्द रूल कर रहा है। अन्नी डाली हुई है, वही तौर तरीके हैं। सर जी
तशरीफ रखे आप। तू क्या बुत करेला बन के खड़ा हुआ है? बड़े साहब आए हुए हैं। नींबू के होटल पर जा पाइया दूध लेकर, मीठा रोक के पत्ती ठोक के वलायती चीनी वाले कोफ में चाय लेकर आ। साहब को बुलानी है। करमदाद, मैं यहाँ तुम्हारी चाय पीने नहीं आया हूँ। सर जी, फिर आपको मेरी याद ने सताया होगा। देखिए, आपको देखकर मेरी आंखों में ये ग्लेडो आ गए हैं। ये नमी इस बात की गवाही है कि ये खुशी के आंसू हैं। आपने बड़ा अच्छा किया मुझको मिलने आ गए। खैर है ना सर जी? फाइल लाओ। करमदाद, ये फाइल है उन 2 ड्राइवर्स की, वकास अली और नवास, जो पिछले 2 माह से यहाँ से गायब हैं और इसी थाने के मुलाजिम हैं। दरीचे शक, मगर इनकी हाजिरी इस थाने में लग रही है। न इनके बारे में कोई इत्तला है, न इंफॉर्मेशन है, न कोई एप्लीकेशन है इनकी। कहाँ है ये दोनों? सर जी, हमारा तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है। सिर्फ 4 गाड़ियां हैं हमारे सेक्शन में। पहली गाड़ी के बारे में तो ये मशहूर है कि वो जापान से बगैर इंजन के आई थी, लिहाजा वो फारिग होकर खड़ोती है ईंटों पर। दूसरी गाड़ी जो है वो एक चोर नामुराद यहाँ सजा काटने आया था। उसकी सजा पूरी हुई तो जाते जाते 4 टायर और वो उसका हैंडल उतार कर ले गया जी, वो भी गई। तीसरी गाड़ी जो है उसको पेट्रोल का प्रॉब्लम है जी, उसको चाबी लगाओ तो बस मुंह करके तो बंद हो जाती। चौथी गाड़ी जो है। करमदाद, मैं तुमसे गाड़ियों की डिटेल लेने नहीं आया। तुम मुझे ये बताओ, ये दोनों ड्राइवर कहाँ हैं? सर जी, मुझको तो पता ही नहीं। आपको पता, मैं तो निमाना। सर, क्या बात है सर? मिस्टर जासिम, मुझे तो क्या आप ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? ये लीजिए, ये उन 2 ड्राइवरों की फाइल है जो पिछले 60 दिनों से इस थाने में हाजिरी नहीं दे रहे हैं, मगर यहाँ के मुलाजिम हैं। मैं पूछ सकता हूँ ये कहाँ है और उनकी हाजिरी यहाँ क्यों लग रही है? करमदाद, ये सच कह रहे हैं क्या? सर जी, अगर बड़े साहब मुझको 2 मिनट का टाइम मरहमत फरमाएं तो मैं पुरानी फाइलें चेक करके बड़ी टाइट करके इनकी रिपोर्ट बना सकता हूँ और जनाब की खिदमत आलिया तुम्हें खाना खा लिया, आपकी खिदमत आलिया में दस्तवस्ता पेश कर सकता हूँ। तो यार तुम जाओ यहाँ से, कुछ चेंज ही नहीं आया इसमें। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर जासिम, आपको भी इस बारे में कोई इल्म नहीं। मगर मेरी इत्तला के मुताबिक ये दोनों एक बहुत बड़े जुर्म में मुलव्वस पाए गए, और अगर ये साबित हो गया, आप और आपकी पूरी टीम के खिलाफ मुहक्माना कार्रवाई हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम जी। साहब, अखलाक में सब आप ही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं ही हूँ इलाके में। ये ब्लैक गाड़ी आपकी है? जी बिल्कुल, मेरी ये गाड़ी है। मिल गई क्या? मिल गई मतलब? अभी 2 दिन पहले ही मेरी गाड़ी चोरी हुई है और मैंने करीबी थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। मैं समझा मिल गई तो आप लोग इसलिए आए हैं। FIR की कॉपी है आपके पास? जी बिल्कुल, ये देखिए, ये FIR कॉपी है और आप चाहें तो मुतल्लिका थाने से कंफर्म भी कर सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया है। अच्छा जी, मेहरबानी। सर जी, वो ये क्या बवा लगा रखी करमदाद? मुझे जवाब चाहिए। सबकी ड्यूटियां तुम ही लगाते हो ना?
सर ये फ्रीज़र तो मैं ही सर इंजाम देता हूँ, मगर ये जो ड्राइवर हैं ये एक रमान करता है, दूसरा डीटी करता है जी। आप उसकी इनकी अदला बदली जो है उससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सर इस फाइल के लिए मुझे 1 या 2 दिन का टाइम है। 1-2 दिन का टाइम? तुमने कहा था 5 मिनट में फाइल दे रहा हूँ। सर जी बड़े साहब के सामने स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। करमदाद, मुझे 5 मिनट में फाइल चाहिए और इस बार 5 मिनट का मतलब है 5 मिनट। जाओ यहां से। ओके सर। तेरी वजह से मेरी गंदी हुई है। क्या खबर है नादिर साहब? सर अखलाक अहमद जिसके नाम वो गाड़ी है, वो कहता है गाड़ी 2 दिन पहले चोरी हो गई। उसके पास FIR की कॉपी भी है सर। मुझे लगता है वो सच कह रहा है। इन दोनों डेड बॉडीज पे कुल्हाड़ी से वार किया गया था। यस सर। जी मिस तानिया, क्या रिपोर्ट है? सर DNA की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और हो सकता है कि बहन ना ही हो। कभी डार्लिंग से माजरत भी कर लिया करो तुम। डार्लिंग का नहीं है सर। हेलो, क्या? किधर? 2 लाशें और मिली हैं सर। सर इसको भी वैसे ही मारा गया सर। गाड़ी से सारे फिंगरप्रिंट्स ले लो। सर ये गन मिली है। एक एनी शाहिद ने बताया यहाँ पे कि यहाँ पर एक बाइक पहले से खड़ी हुई थी। उस लड़के ने गाड़ी पार्क की और भाग के बाइक में बैठ के निकल गया। उसने तो चेहरा छुपाया हुआ था सर। यानी शायद ने नंबर नोट किया बाइक का? नहीं सर, बाइक काफी दूर थी तो वो देख नहीं पाया। एक दिन में 4 लाशें, तो कैसे जालिम लोग आ गए। सर इनको भी उसी तरह मारा गया है। पहले गोलियां चलाई गई हैं और फिर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। और उनका डीएनए? इनका डीएनए मैच हो गया सर। ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। और सर जो पिस्तौल हमें गाड़ी से मिली है उसी पिस्तौल से इन पे गोलियां चलाई गई हैं और उस पिस्तौल पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इस लड़के के हैं। इसका मतलब है सर इन तीनों को उसी लड़के ने मारा है? नहीं नादिर साहब, दिल पर गोली चलाना, कुल्हाड़ियों से बेशुमार वार करना और फिर तमाम फैमिली मेंबर्स को वाइट चादर में लपेट कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डाल देना। कुछ याद आया तुम्हें? जी सर, कुल्हाड़ी ग्रुप। एग्जैक्टली। ये तमाम निशानियां कुल्हाड़ी ग्रुप की तरफ ही जाती हैं। वो लोग घर में घुसते हैं, लूट मार करते हैं और तमाम फैमिली मेंबर्स को कुल्हाड़ी से मार कर सफ़ेद चादर में लपेट कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डाल देते हैं। सर वायरलेस पे कॉल चला है, एक घर का कंप्लेन आया है। ऐसा देने वाला उसका पड़ोसी है सर। सर ये वही घर तो नहीं है जिस फैमिली की लाशें हमें मिली है? हो सकता है। तुम लोग जाकर देखो और तमाम थानों में कॉल करके पूछो कि इस कुल्हाड़ी ग्रुप के बारे में आखिरी बार रिपोर्टिंग किस थाने में हुई। सर मुझे फाइल दिखाइएगा। कमीशन दरवाजा तोड़ो। सर ये खुला हुआ है।
सर लाश को इधर से घसीट के निकाले। सर लगता है कि चारों का कत्ल इसी घर में हुआ है। हमेशा एक काम करो, घर का तलाशी लो, जितने एविडेंस हो सके इकट्ठा करो। उनको तो कुल्हाड़ी ग्रुप का काम लग रहा है सब। आप मेरे साथ आओ। हाँ तो आप क्या बता रहे थे इस घर के बारे में? कल से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है? सर मैं और कलीम साहब रोज़ाना वक्त पर सुबह 7 ही जाते हैं। आज मैं उनका इंतज़ार करता रहा, बेल भी हो जाए सर, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं दोपहर को फिर आया और फिर बेल बजाई, लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। मैं परेशान हो गया, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया सर। सर ये शैल मिला है और खून आलू कुल्हाड़ी। ये शैल एक ही मिला है? जी सर, फिलहाल तो एक ही मिला है। ये सर तस्वीर हुई सर। ये तो इसी घर के मेंबर्स हैं। इन 5 में से 4 का डेथ हो चुके हैं और ये एक लापता है। कौन कौन है ये? सर ये करीम साहब और उनकी बीवी नौशीन, और ये 2 जुड़वा बच्चे अली और नायाब। और ये कौन है? सर ये कैफ है, ये इन्हीं की बेटी है सर। नहायत ही झगड़ालू सर, रोज़ाना रात को झगड़ती थी, हमारे घर तक आवाज़ें आती थी इसकी। ये झगड़ा किस बात पे होता था? सर ये नहीं मालूम। कलीम साहब तो आपका दोस्त था ना, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया इस बात का? सर कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। सर लड़की लापता है, अगवा का केस बनता है। ऐसा काम तो कोई दिल जला आशिक ही कर सकता है। हमेशा एक काम करो, ये कैफ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना, उधर जाके इसके दोस्तों से पूछो। अगर ऐसा कोई मसला है तो उनको ज़रूर पता होगा। और फॉरेंसिक टीम को कॉल करो। सर और सही बाद में फोन कीजिएगा, अभी साहब आराम फरमा रहे हैं। सर जी, सर जी, ये वकास और नवाज ड्राइवर की हाजिरी वाला रजिस्टर। अच्छा, ये रजिस्टर आ गया उनका। लो चार 5 ये केस तो मुझको लगता है कि ले बैठेगा। पूरे महीने में सिर्फ 5 हाजिरियां हैं, बाकी सब अचट है। मेरे पिंडे में तो इतने जोड़ नहीं है जितनी गैर हाजिरियां हैं। सर आपके जोड़ों का इनकी गैर हाजिरों से क्या ताल्लुक है? शट अप। शक्र सही जी सही। हकीम लुब लुब के पास जा, उनको कहना कि तजाबी फक्की दे दें, एक कोफ चाह कर लेना है और बजे जाना है, छेती आना है। मेरे तो सिर में दिमाग में दर्द होना शुरू हो गया है। सही, जवानी की चोटें बुढ़ापे में तंग करती हैं और पहली उम्र की बड़ी आदतें बुढ़ापे में जलील करवाती हैं। मेरी माँ बेशतर ने अगर मुझको मना न किया होता, मैं तुझको ऐसी बद्दुआ देता कि तू सड़ के स्वाह हो जाता। सर जी आप बदवा ना दें, आपकी जबान काली है। शट अप। क्या तू शक्ल गुम कर, इसको भी ले जाओ, मुझको तन्हा छोड़ दो। जा दफा हो जाओ। या अल्लाह, इन ड्राइवरों की गैर हाजिरी को हाजिरी में कन्वर्ट कर दे।
चारों शेल उन्हीं गोलियों के हैं जो इनको लगी, और ये कुल्हाड़ी पे जमा खून भी इन्हीं चारों का है। और मुझे लगता है कि गन को साइलेंसर के साथ इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से गोलियां चलने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। और सर, ये जो लड़की थी कैफ, उसकी दोस्त ने हमें ये बताया कि वो अक्सर यूनिवर्सिटी से गायब हो जाया करती थी और कुछ अरसे से उसका रवैया भी बहुत अजीब सा हुआ था। और ये तब से होना शुरू हुआ जब उसकी बहन नयाब की एंगेजमेंट उसके क्लास फेलो बिलाल से हुई। और सर, ये जो लड़का है बिलाल, वो फुल राइड स्कॉलरशिप पे यूके चला गया था। ये कैफ, उसको भी तो मोहब्बत नहीं हुई थी बिलाल से। उसका नंबर? सर, उसके नंबर पे राब्ता किया गया पर वो मुसलसल बन जाता है और लास्ट लोकेशन उसके घर की आ गई। तो मैंने पता करवाया है, कुल्हाड़ी ग्रुप को पिछले हफ्ते स्पेशल ब्रांच वालों ने गिरफ्तार किया है और अभी तफ्तीश चल रही है। इसकी खबर स्पेशल ब्रांच से बाहर नहीं आई सर। इसका मतलब है कि कोई ऐसा है जिसने कुल्हाड़ी ग्रुप की नकल की है, ताकि हमारा ध्यान उसकी तरफ न जाए और ये कत्ल भी कुल्हाड़ी ग्रुप के खाते में आ जाए। चलो। बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सर, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा सर। उससे मेरे माँ बाप को भी मार डाला, मुझे भी मार डालेगा, मुझे भी मार डालेगा। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। आप वड्डी, आप बैठ के अरमान से तसल्ला से बताएं वकूआ क्या है। सर, मुझे बचा ले। कामिशा सर जी, उस सुमेरा बाजी को लेकर आ, कहो कि लेडीज केस आ गया है। अभी लास्ट सर। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप करमदाद जैसे आहनी इंसान की हिफाजत में हैं। आपका कोई वाल भी बेंगा नहीं कर सकता। तू क्या उल्लू की तरह टिक 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 देखता जा रहा है? जाके मेहमान आए हैं, उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर लिया, मोटी मलाई सादा पानी लेकर आ। जा दफा हो जा। अब जरा अपनी दास्तान तशद्दुद सुनाओ खोल के। सर, वो मुझे उठा के ले गया था, मुझे उठा के ले गया था। बहुत मुश्किल से इतनी जान बचा के आई हूँ वहां से। वो आ रहा है, मुझे मार देगा। मुझे बचा ले सर, सर मुझे बचा ले, मुझे बचा ले सर, मुझे बचा ले। अब बताओ, किसने मारा तुम्हारे पेरेंट्स को और बहन भाइयों को, और वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? शहजाद। शहजाद कौन है? मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते थे और शहजाद कहता था अगर मेरा रिश्ता किसी और से किया ना तो सबको मार डालेगा, सबको मार देगा, मेरी शादी किसी से नहीं होने देगा। तुम्हारे पास शहजाद का एड्रेस, फोन नंबर वगैरह है? जी सर। आदर सर। यस सर। इनसे शहजाद के मुतालिक तमाम डिटेल्स लिखवा लो और शहजाद मुझे 1 घंटे में चाहिए। ओके सर। इन्हें समीरा जी के पास लेके जाओ, इनकी मरहम पट्टी कराओ। यस सर। आइए बीबी। क्या ये इंफॉर्मेशन पक्की है? यस सर। ऑफिस में इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर एसपी आसिफ सिद्धू छुट्टी पर ना होते वो अपने असिस्टेंट जासिम ताहिर के खिलाफ खुद एक्शन लेते। महाराज, आप आउट ऑफ जोन जाकर रेड कीजिए। ठीक है सर। सीधा करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ड्रामेबाजी नहीं करो, सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। बच्चू बताएगा तो जान छूटेगी। क्यों मारा उन्हें? मैंने किसी को नहीं मारा। 4 कत्ल करके तुम मुसल्ले पे इधर तौबा करने बैठ गए। मैंने यकीन करो, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया।
तुमने कत्ल नहीं किया हैं? हाँ? किसने किया? किसने करवाया? आपको कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं। उतार खान, इसको खड़ा रखो। बोलेगा, ये अभी बोलेगा। बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाओ, बिल्कुल सीधा खड़ा हो, टांगे सीधे, टांगे सीधे करो। आइए। हमने शहजाद को पकड़ लिया। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या उसने एक बाले जुर्म कर लिया? मेरी तफ्तीश जारी है, अभी सच सामने आ जाएगा। आप कहाँ जाएंगे? उसी घर में जहां आपकी फैमिली को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया। और रहना तो बहुत मुश्किल आपके लिए। सर फिलहाल तो अपनी खाला के घर ही जाऊंगी। आप लोगों ने जो कुछ भी किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, ये हमारा फर्ज है। थैंक यू सर। बोलो नादिर हुसैन। सर वो 2 बार बेहोश हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक एक बाल जुर्म नहीं किया सर। लेकर आओ उसे। यस सर। तो फिर कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ये तो नहीं कह सकता एकदम परफेक्ट। खतरा है कहीं तुम मोहब्बत छोड़कर एक्टिंग ही ना शुरू कर दो। तुम्हारी मोहब्बत छोड़ ही ना दूं मैं। और तुम्हारी मोहब्बत में तो फिर क्या है ये सब कुछ? और वैसे भी कौन देता अपनी फैमिली की कुर्बानी? ये भी है। ओह गॉड। सर आप इजाजत हो तो बैठ के बात कर लूं? सीधा कराओ, जा सीधा कराओ। सर बकवास कर अब। सर कैफ के पेरेंट्स चाहते थे कि उसकी शादी मेरे साथ, लेकिन कैफ किसी और को पसंद करती थी। उस लड़के की खातिर कई बार वो अंकल आंटी से भी घर में लड़ी थी, बहुत बदतमीजी की थी उनसे। एक हफ्ता पहले उसने सबको धमकी दी थी, अगर सब कुछ उसके कहने के मुताबिक नहीं हुआ तो वो सबको मार डालेगी। तुमने सुधारा उसके? नहीं सर, मैं करीम अंकल के ऑफिस में काम करता हूँ। उन्होंने ही मेरे रिश्ते की बात की थी। लेकिन एक लड़की महज पसंद की शादी के लिए अपनी फैमिली को क्यों मरवाएगी, वो भी इतनी बेदर्दी से? उसे अगर पसंद की शादी ही करनी थी तो कोर्ट मैरिज भी कर सकती थी। एक मिनट, तुम उस लड़के को जानते हो जिससे वो शादी करने वाली? जी नहीं। मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ वो कौन है। ले आओ उन दोनों को। तुम? जी, ये वही ड्राइवर है जो 2 माह से गैर हाजिर रहा और जिसकी हाजिरी इस थाने में लगती रही है, और वो 4 कत्ल भी इसी ने किए। तुम ड्राइवर हो? तुम पुलिस में एक ड्राइवर हो? हाँ? धोखेबाज इंसान, झूठे! इसने मुझे कहा था इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैं इसकी मोहब्बत में इतनी पागल हो गई कि मैंने अपने अंकल आंटी और उनके कजिन्स का भी मर्डर कर दिया। अंकल आंटी? तो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे क्या? और ये क्यों मरवाएगा उन्हें?
इसको तुम्हारी मोहब्बत तो मिल रही थी ना। वो मेरे सगे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे अंकल थे। मेरे सगे माँ बाप तो बहुत अरसे पहले ही गुजर गए थे। उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला, कभी भी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनकी भतीजी। और इस बदकार इंसान ने मुझे ये ख्वाब दिखाए कि ये मोहब्बत और जायदाद एक ही सूरत में मेरी हो सकती है कि वो इस दुनिया में ना रहे इस दुनिया में ना रहे। नादिर हुसैन। यस सर। जानते हो ना क्या करना है? यस सर। दिलदार खान। यस सर। लेके चलो इन्हें। एक आम आदमी अगर जुर्म करे तो हम शाम से पहले उसके हाथों में हथकड़ियां पहना देते हैं। ये जुर्म एक सिपाही ने किया है, उसकी सजा भी उस आम आदमी से ज्यादा होगी और इंसाफ का तकाजा भी यही है। एसपी जासिम सर, आपकी और आपके अमले की पूरी इंक्वायरी होगी।